हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा वो कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के काव्य खंड के चौथा अध्याय के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों छपाई, और जिसके लेखक है दोस्तों नाभादास। याद रखिएगा, जिसका नाम है दोस्तों छपाई और जिसके लेखक है दोस्तों नाभादास। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि आपको छपाई का लेखक कौन है। याद रखिएगा, छपाई का लेखक नाभादास है। तो चलिए दोस्तों, आज हम नाभादास के परिचय के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, आज का क्लास है नाभादास जी के परिचय के बारे में। इसमें दोस्तों आज आप लोग को ढेर सारी बात जानने को मिलेगा, और जो है दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव भी मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है राजकुमार, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आपके बीच आपके दोस्त राजकुमार आज लेकर आए हैं नाभादास के परिचय। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नाभादास। देखिए दोस्तों, नाभादास का जो जन्म हुआ था, यानी कि हमारे पृथ्वी पर जब नाभादास आए थे, कहने का अर्थ है पवित्र भूमि पर जब पधारे थे, तो उस तिथि का नाम है दोस्तों, तिथि तो नहीं दिया हुआ है, और लेकिन अनुमान लगा के बताया गया है कि 1570 ईस्वी में उन्होंने अपना धरती पर पांव रखे थे। तो दोस्तों तो जन्म हुआ था नाभादास का 1570 में, जो कि अनुमानित है, अर्थात अनुमान लगा के बताया गया है कि शायद इतने ये वर्ष में ये ईस्वी में आए होंगे। अर्थात दोस्तों कहने का अर्थ है कि नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। इतना भूखने का अर्थ हुआ कि आपको जन्म समझ में आ जाए। तो अनुमानित मतलब होता है दोस्तों अनुमान लगा के जो बोला जाता है, समझ गए ना। अनुमान लगा के जो बोला जाता है उसे ही कहा जाता है अनुमानित। याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नाभादास का जन्म किस वर्ष हुई थी, या किस तिथि को हुई थी, या किस ईस्वी को हुई थी। तो नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसका निधन तो इसे अज्ञात है, लेकिन एक तर्क अनुमान लगाया गया है कि 1660 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, निधन 1660 ईस्वी के आसपास हुआ था। एक अनुमानित है, एक अज्ञात है, लेकिन फिर भी बताया गया है। तो चलिए याद रखिएगा, ये अज्ञात है लेकिन 1660 ईस्वी को हुआ था। अगर आपको मान के चलिए पूछा जाएगा कि नाभादास का जन्म निधन कब हुआ था, और 1660 ईस्वी नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो अज्ञात में मार दीजिएगा, नन ऑफ दीज में 9 में मार दीजिएगा, कोई नहीं में मार दीजिएगा, ठीक ना। तो अगर रहेगा 1660 ईस्वी तो 1660 में मार दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जन्म स्थान। देखिए दोस्तों, नाभादास जी का जन्म स्थान कहाँ था। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में सैराव्य के पिता की मृत्यु की और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में प्रवास, यानी कि जयपुर दोस्तों राजस्थान में है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। दुर्भाग्यवश माता से भी बिछो गए, और दुर्भाग्यवश है कि दोस्तों उसके माता जी भी चल बसे। तो चलिए देखिए दोस्तों, उसका राजस्थान में जयपुर में हुआ था। मतलब एक लगाया गया है कारण की वजह से हुआ था जयपुर में। उसके अकाल मृत्यु उसके पिताजी के होने के कारण। याद रखेगा, जयपुर में हुआ था, एक अनुमानित है। तो चलिए अनुमानित नहीं, उसके उसके पिताजी को जो डेथ किए थे उसी कारण उसको जयपुर जाना पड़ा। तो उसी कारण जयपुर में ही उसका जन्म हुआ था नाभादास जी का। याद रखिएगा। चलिए इसके शिक्षा देख लेते हैं कि नाभादास जी का शिक्षा हम देख लेते हैं दोस्तों। जन्म देखिए, नाभादास जी का जो है दोस्तों शिक्षा है दोस्तों, गुरु का प्रतिपालक की देख रेख में स्वाध्याय और सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। देखिए दोस्तों, गुरु के प्रतिपालक यानी कि गुरु के जो है सब आज्ञा का पालन करते थे, उसी के प्रतिपालक यानी गुरु ने ही उसको पाले जाने मतलब प्रतिपालक मतलब उसी के हुआ कि उसी के प्रति अपना पला पोसा यही तो उसी के देखरेख में, और स्वाध्याय मतलब स्वयं से अध्ययन किया था, मतलब स्वयं से पढ़ा था, स्वयं से स्टडी किए थे, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। सत्संग द्वारा यानी कि सत्संग जाने के बाद उन्होंने अपना सत्संग में भी ज्ञान अर्जन किया था। कहा जाता है दोस्तों सत्संग में बहुत बड़ी चीज होती है, आपको बहुत सारे जानने की चीज मिलती है, जानने की नया तकनीक मिलती है,
नया अपना अपना एक अलग ही फील होता है कि कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके अभिरुचि, यानी कि नवादास जी के अभिरुचि किस किस चीज में थी। अभिरुचि का अर्थ होता है कि मान के चलिए कोई चीज आपको करने में बहुत अच्छा लगता है तो उसी को कहा जाता है अभिरुचि। अभिरुचि चलिए तो जान लीजिए अभिरुचि इसके किस किस चीज में थे। तो चलिए लोक भड़बन, यानी कि अपना लोक भड़बन यानी कि पूरा घूमना फिरना, इस समय उसको बहुत अच्छा फील होता था, बहुत अच्छा महसूस होता था। और भगवत भक्ति यानी कि भगवत गीता सब पढ़ने में, उसकी भक्ति करने में, ये सब में भी उसके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि बहुत ज्यादा अभिरुचि थी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं काव्य रचना। काव्य रचना करने में भी उसका काफी ढेर सारी अभिरुचि थी। चलिए वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि। देखिए विशेष रुचि अगर पूछा जाएगा कि नाभादास जी का विशेष रुचि किस चीज में थे तो याद रखिएगा वैष्णव दर्शन चिंतन। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाभादास का अभिरुचि सबसे ज्यादा किस चीज में थी, तो याद रखिएगा वैष्णव दर्शन चिंतन में, याद रखिएगा वैष्णव दर्शन चिंतन में। तो चलिए ये तो हो गया। अब दीक्षा गुरु देख लेते हैं कि नाभादास जी का दीक्षा गुरु कौन थे। तो चलिए देख लीजिए दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास यानी कि अग्र अली जिसका नाम है दोस्तों, और जी स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। इसी के इसी के दीक्षा गुरु के नाम थे स्वामी अग्रदास जी, और स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं स्वामी अग्रदास दीक्षा गुरु थे, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अस्थाई निवास, जैसा कि मैंने बोला दोस्तों उसके पिता की मृत्यु होने के कारण वो जयपुर चले गए थे, लेकिन इसका अस्थाई निवास तो कहीं ना कहीं तो होगा। तो चलिए इसके अस्थाई निवास को जान लेते हैं। तो अस्थाई निवास वृंदावन में। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, वृंदावन में। तो चलिए वृंदावन में, याद रखिएगा नाभादास जी का अस्थाई निवास कहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे है, तो वृंदावन में है। चलिए आपको क्वेश्चन ये हो गया। चलिए ढेर सारे क्वेश्चन जानने को मिल गया आपको। चलिए अब देख लेते कृतियां। अब पूछे जाएगा आपको नाभादास का कृतियां को लिखे, तो चलिए देख लीजिए एक बार। भक्तमाल। भक्तमाल जो है दोस्तों इसका जो रचना काल हुआ था 1585 और 1596 के निर्धारित समय में हुआ था। तो चलिए ये तो जानिए। चलिए अष्टयाम। अष्टयाम जो कि ब्रजभाषा गद्य में है। अष्टयाम जो कि ब्रजभाषा गद्य में है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अष्टयाम। और अष्टयाम जो है दोस्तों एक और भी है जो कि रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में है। नाभादास की अष्टयाम जो कि रामचरितमानस की दोहा और चौपाई शैली में है, याद रखिएगा। चलिए रामचरित्र संबंधी प्रकीर्णन पदों का संग्रह। चलिए अब इसके विशेष विशेष जान लेते हैं कि नाभादास जी के विशेष क्या थे, उसके अंदर क्या विशेष चीज थे। चलिए ये जानने को आपको जानने को मिल गया। तो चलिए मिल गया नहीं, अभी मिल रहा है। कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। उसके जो है ना मतलब जो है उसको सबसे ज्यादा मतलब मन मुताबिक विद्वानों के मुताबिक उसका सबसे दलित वर्ग में ही अपना विशेष चीज रहा करता था, अपना सामाजिक पृष्ठभूमि सब समझ गए ना। तो चलिए ये तो हो गया। आपको ढेर सारे क्वेश्चन इस समय आपको निकाल के मैंने दे दिया, ठीक ना। तो चलिए वैसे आपको ऑब्जेक्टिव का बुक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको एक और भी मिल जाएगा जो कि इसके पार्ट 2 बन जाएगा। यानी तो नाभादास यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिलता रहता है। जैसा कि चैप्टर खत्म हुआ तो आपको कुछ दिन बाद मतलब 1-2 दिन बाद आपको ऑब्जेक्टिव का एक और वीडियो मिल जाता है चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपका जो भी डाउट हो, जो भी ऑब्जेक्टिव क्लियर करना हो वो आपको, लेकिन उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं खुद ही अपना हैंड राइटिंग से बनाता हूं। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, जब मैं बनाता हूं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे सपोर्ट करिए और क्या। तो चलिए देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। नाभादास सगुण पोषक राम भक्त कवि थे। दोस्तों राम भक्त कवि थे नाभादास जी, याद रखिएगा। स्वगुण पोषक यानी कि सब गुण से उसको पोषण पालन मतलब जो भी होता है, पोषण पालन तो नहीं, अपना जो भी होता है पूजा पाठ वगैरह सब अपना राम भक्त ही थे। तो चलिए कवि थे, तो जो उनकी मतलब राम भक्त कवि थे, याद रखिएगा। आपको पूछे जा सकते हैं कि नाभादास जी कौन से कवि थे, तो याद रखिएगा राम भक्त कवि थे। और काव्य खंड के भी कवि थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए उनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थे। उसके राम भक्ति से थोड़ी भिन्न अपना मतलब उनकी भक्ति प्रचलित थी राम भक्ति से थोड़ा भिन्न, मतलब राम भक्ति से थोड़ा भिन्न उसका भक्ति था, प्रचलित में रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके मर्यादा के स्थान पर माधुर भाव
का पुत्र था। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और समकालीन में दोस्तों ये जो समकालीन थे नवादास जी, वो तुलसीदास जी के थे, गोस्वामी तुलसीदास जी। और स्वामी रामानंद की ही शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास पयहारी के प्रशिष्य और भक्ति काल अग्रदास के शिष्य थे। इस तरह वे वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय से वे पूर्णतः मुक्त एवं भावुक सहृदय विवेक संपन्न सच्चे वैष्णव थे। वे मतलब वैष्णव थे। वैष्णव समझ गए ना, वैष्णव का अर्थ होता है जो मांस वगैरह सब, मतलब जो भी अपना होता है, मतलब समझ गए ना। वैष्णव मतलब तो समझना, जो भी सबको समझ में आ जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ जिसको समझ में नहीं आता। वैष्णव का अर्थ होता है जो अपना भक्ति भाव करता है तथा जो मांस मदिरा ये सब चीज का, मतलब जो भी होता है नेगेटिव चीज, नशा वगैरह ये सब चीज का यूज नहीं करता, उसे ही वैष्णव कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध कृति भक्तमाला। दोस्तों इसके कृति जो है भक्तमाला और भक्ति कवि नवादास की शैली सोच और मानस की निर्मल दर्पण है। मतलब ये सब निर्मल दर्पण में आते हैं। दर्पण मतलब समझ रहे हैं ना, जो आप प्रतिबिंब बनाता है उसे ही दर्पण कहा जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब अभी चल भक्ति भगवत भक्ति भक्त चरित्र और भक्ति के स्मृतियों और नाभादास का अनुभव सर्व से यही है कि गार्हस्थ सामाजिक सांसारिक जीवन विस्तृत और जटिल मानव संबंध इत्यादि को उन्हें अनुभव नहीं था। मतलब उसको जो है ना गृहस्थ और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन विस्तृत जटिल मानव संबंध ये सब में उसको मतलब अनुभव नहीं था। मतलब ये सब उतना ज्यादा ये लाइफ नहीं जिए थे। उसको अनुभव मतलब होता है इसका एक्सपीरियंस इंग्लिश नाम हो गया। तो अनुभव का अर्थ होता है जैसा कोई आप काम कर रहे हैं बहुत दिन से, जैसे आप पढ़ाते हैं बहुत दिन से, या कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको उसमें कुछ दिन बाद जो भी अपना माइंड मतलब कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में होगा कि आइडिया, नया नया आइडिया आता होगा, तो उसे ही अनुभव कहा जाता है। याद रखिएगा। बहुत दिन जो कोई काम करता है तो उसके बारे में वो बहुत ज्यादा जानने लगता है, उसे ही अनुभव कहा जाता है। तो चलिए अनुभव तो जान गए किसको कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यही सब मतलब गृहस्थ चीज और सामाजिक सांस्कृतिक और ये सब चीज में उसको अपना अनुभव नहीं था। मतलब ये सब चीज उतना लाइफ तो नहीं जी पाए लेकिन उसको अनुभव नहीं हो पाया। ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। वे एक विरक्त जीवन जीते आए हैं। वे एक विरक्त जीवन जीते आए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। स्पष्टता उनके अनुभव उस छोटे दायरे में ही उन्होंने अपनी अभिरुचि ज्ञान विवेक भाव प्रसार आदि के द्वारा प्रतिभा और प्रकर्षक उपस्थित कर दिया। और भक्तमाला जिसकी आगे परंपरा चल पड़ी यह प्रमाणित करता है। भक्तमाला जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि भक्त चरितों की माला है। भक्त चरितों की माला है। देखिए ये सब सुन लीजिए, सबसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं, और जो भी पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव में मैं बना के दे दूंगा आपको। तो ये सब सुन लीजिए। आपको ये सब की कोई काम की चीज नहीं है। फिर भी देखिए कोई चीज काम की चीज तो होती ही है, लेकिन फिर भी ये सब आपको सुनना चाहिए। चलिए सुन लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें नाभादास के पूर्ववर्तों और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णित है। भक्तों के चयन में धर्म संप्रदाय जाति लिंग और निर्गुण सगुण आदि के विभेदकारी आग्रहों को महत्व न देते हुए केवल वैष्णवता को ही ध्यान में रखा गया है। यह वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है जिसमें, चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। चलिए जाति पाति कुछ पूछे नहीं कोई, और हरि के भजे सो हरि के होई, जैसा क्रांतिकारी उद्घोष है। भक्तमाला में वर्णित सभी भक्त कवि नहीं है, किंतु भक्त कवियों की संख्या कम नहीं है। देखिए भक्तमाला जो है उसमें वर्णित भक्त की तो कमी नहीं है, लेकिन किंतु भक्त कवियों की संख्या कम नहीं है। मतलब भक्त कवि मतलब होता है कवियों का जो मतलब भक्त होता है, कविताओं का, ये सब भक्त जो होता है उसकी संख्या कम नहीं, मतलब बहुत ज्यादा संख्या है उसमें, बहुत ज्यादा लोग है। तो चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे है संपूर्ण भक्तमाला छपय छंद में निबंध है कि छपय एक छंद है जो छह पंक्तियों का गेय पद होता है। इसमें 316 छपाइयों में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित है। मतलब 200 भक्तों के चरित्र स्पष्ट है। चरित्र मतलब समझ रहे हैं कि देखिए आपका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड तो नहीं समझिएगा, ये तो इंग्लिश वर्ड है। चलिए जो भी समझ गए तो ठीक है। देखिए आप कैसे लाइफ जिए, आप कौन सी मिस्टेक किए, ये सब क्या सब आपकी लाइफ में हुआ था, यही सब हुआ आपका चरित्र। याद रखिएगा
चरित्र एक बहुत ही बड़ी चीज है मानव की, खास करके हमें मनुष्य की तो खास करके बहुत ज्यादा है। चरित्र, आपको कहा जाता है कि चरित्र बहुत जितना अच्छा होता है ना, उस उतना ही अच्छा आपका संस्कार बन जाता है, ठीक ना। तो चरित्र को अच्छा बनाइए, आपका देखिए संस्कार अच्छा रहेगा ना तो आपका चरित्र भी बन जाएगा। देखिए जैसा माहौल वैसा आप, जैसा माहौल वैसा आप, याद रखिएगा। माहौल अच्छा है तो आप भी बहुत अच्छे रहिएगा, कहा जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, अब लंका में भी तो विभीषण था, हो जाता है अपवाद में वैसा, तो आप भी लंका में विभीषण है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन कमेंट में थूकने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है ये छपे नवादास की तल स्पर्शी अंतर्दृष्टि, मर्मग्राहिनी प्रज्ञा और सारग्राही चिंतन और विदग्ध भाषा शैली के नमूने हैं, और इनके पीछे कवि के विशाल अध्ययन और सूक्ष्म पर्यवेक्षण पर दीर्घ मनन और अंतरंग अनुशीलन छिपे हुए हैं। ये छपाई नवादास की सहृदय आलोचनात्मक प्रतिभा के भी विशेष प्रमाण है। अनेक छपाइयों द्वारा मध्यकाल में ही आधुनिक अर्थों में हिंदी आलोचना का नवादास ने न केवल विजयवपन किया था, बल्कि संकेतात्मक यही है संकेतिक, हाँ सही, संकेतिक ही है, रूप में अग्रित और पथ निर्देश भी कर लिया था। और रीतिकाल के तथाकथित शास्त्रीय काव्य चिंतन को देखते हुए नवादास का क्रांतिकारी महत्व स्पष्ट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छपाए भक्त काल से संकलित है। वैष्णव भक्ति के निर्णित भिन्न दो शाखाओं के इन महान भक्त कवियों पर लिखे गए छंद ऊपर कही गई बातें सटीक प्रमाण है। इन कवियों से संबंधित अब तक संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र इन छंदों में कैसे पूर्व कथित है यह देखना विस्मयकारी और प्रतिकर है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोया आगे की शक्तियों में इन कवियों के अध्ययन विवेचन की रूपरेखा जैसे तय कर दी गई। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नवादास ने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन की परिणाम है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिया है उन रचना शैली, काव्य कला, भक्त पद्धति एवं अन्य विशेषताओं आदि की प्राय एक छपाई में कूट कर सर्वनिष्ठ कर दिया गया। ये है विजेंद्र स्नातक जी लिखे हैं कि नवादास, ये सब जो अभी पढ़े, नवादास ने भक्तों के परिचय जिस समाज शैली के परिचय दिया है वे उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति पद्धति एवं अन्य विशेषताओं आदि प्राय एक ही छप में कूट कर सब समाविष्ट कर दिया। ये है विजेंद्र स्नातक जी लिखे हैं। चलिए माता प्रसाद गुप्त जी लिखे हैं, अपना कोटेशन दिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं हमारे महान माता प्रसाद गुप्त जी की बातें। भक्तकाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रमाणित और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। चलिए दोस्तों, आज के नवादास का परिचय समाप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, आपको इससे आपको इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैंने निकाल के दिया, लेकिन फिर भी आपको मैं अपना हैंड राइटिंग में अपना खुद से बना के दूंगा ऑब्जेक्टिव। इसके दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर मिलते रहता है सब, मतलब जो भी वीडियो बनता है परिचय का सबका आपको ऑब्जेक्टिव बन के मिल जाता है, ताकि आपको बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाए सबकी तैयारी हो पाए। और दोस्तों अगर आप लोग कहिएगा तो सब्जेक्टिव मैं बना दूंगा, और पहले दोस्तों पहला मैं सब ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूंगा, मतलब जितना भी चैप्टर है हिंदी का, और उसके बाद ही आपको सब्जेक्टिव हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। आपका भाई राजकुमार आपको फुल सपोर्ट कर रहा है, आप भी मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए मनोभावना के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और क्या।